आज मैं एक किताब से पढ़ करके सुनाऊंगा आपको कुछ पन्ने। और ये किताब कैसी है? ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, ये आपकी हृदय की किताब है। और हां, इस हृदय की किताब में कुछ पन्ने हैं और उन पन्नों पे कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। कागज की किताब नहीं है ये। लोगों ने सोचा होगा किताब से पढ़ के सुनाएंगे, किताब कहीं से निकालेंगे। देखिए, किताब में एक कीड़ा पड़ जाता है तो जितने अक्षर हैं उनको ही नहीं बल्कि पन्नों को भी वो खा जाता है। अक्षर भी गायब, पन्ने भी गायब। परंतु विद्वान कभी नहीं बनता। विद्वान कभी नहीं बनता। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अगर वो कीड़ा लग जाए और जितनी भी किताबें हैं उन सबको खा ले तो उसको अपने आप डिग्री नहीं मिल जाएगी। हम भी पढ़ते हैं, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और तरह तरह की किताबों से प्रेम हो जाता है। परंतु एक किताब हम कभी नहीं पढ़ते, जो हमारे हृदय की किताब है। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको स्कूल में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ सकता है, क्योंकि इसके अक्षर कुछ अजीब किस्म के हैं जो हमारी भावनाओं से ताल्लुकात रखते हैं, विचारों से नहीं, हमारी भावनाओं से, हमारे भावों से। तो ये किताब कहां से शुरू होती है? ये किताब, इसके पन्ने आपके जीवन से शुरू होते हैं। आपके जीवन से, किसी और के जीवन से नहीं, किसी और कांड से नहीं। इस किताब में चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। चीजों की व्याख्या नहीं की गई है। इस किताब में लिखा है, हर एक पन्ने पे लिखा है कि आप सचमुच में कितने धन्य हैं। दुनिया की किताबों में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या नहीं है। और इस किताब में लिखा जाता है कि आपके पास क्या क्या है। कि आपके पास एक श्वास है, आपके पास ये जीवन है और आप धन्य हैं कि आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और इस किताब में ये नहीं लिखा है कि क्योंकि मनुष्य शरीर मिला आप ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, या आपको ये करना चाहिए या आपको वो करना चाहिए। इसमें अच्छे बुरे की व्याख्या नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया यही सिखाती है हमको, अच्छा क्या है बुरा क्या है। दुनिया यही बताने की कोशिश करती है कि हमको क्या करना चाहिए। दुनिया हमको यह बताने की कोशिश करती है कि उन्नति की क्या परिभाषा है।
दुनिया ये बताने की कोशिश करती है कि हम में क्या क्या कमी है, और हम इन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। परंतु जिस चीज की चर्चा करने के लिए मैं यहां आया हूं, वो चीज नहीं है कि आप में क्या कमी है। मैं कमियों की बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जिस चीज की आपको दरअसल में ख्वाहिश है, वो पहले से ही आपके अंदर है। जिस चीज की सचमुच में आपको जरूरत है, वो पहले से ही अंदर है आपके। और अगर आप उसको ढूंढते हैं बाहर, तो आपको एक जन्म में क्या 100 जन्म में भी वो चीज बाहर नहीं मिलेगी। पर सिखाने वाले यही सिखाते हैं। कबीरदास जी का एक भजन है, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। वो मीन है कौन? हम जो यहां बैठे हुए हैं, हम ही हैं वो मीन, वो मछली जो पानी में रहते हुए भी प्यासी है। एक पंक्ति उसकी कि है घट में पर दूर बताओए, दूर की बात निरासी मोहे सुन सुन आवे हमसे। और सचमुच में जब मनुष्य को लगता है कि जिस चीज को वो खोज रहा है वो बहुत दूर है उससे, तो अपने आप निराशा होती। मनुष्य अपने आप को दुख में अकेला पाता है। दुख का अनुभव जब मनुष्य को होता है, तो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाता है। उसके मित्र भी पास नहीं है, उसका परिवार भी साथ नहीं है, कोई भी उसके करीब नहीं। भगवान कहते हैं कि तेरे उस समय में जब तू बिल्कुल दुखी हो, जब तू अपने आप को अकेला पाए, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तब भी मैं तेरे साथ हूं। पर तेरे दाएं नहीं, तेरे बाएं नहीं, तेरे ऊपर नहीं, तेरे नीचे नहीं, तेरे अंदर में साथ। लोग छोटी सी बात है समझते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज उनको या तो दाएं मिलती है, या बाएं मिलती है, या ऊपर मिलती है, नीचे मिलती है। मैं सच कहता हूं कि अगर मनुष्य की प्रकृति को देखा जाए, तो भगवान अगर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे होते तो उनको भूल जाता हो। कहीं ऐसी जगह, या बस में भूल जाता, या टैक्सी में भूल जाता, या हवाई जहाज में भूल जाता, या कहीं चौराहे पे भूल जाता। पर ऐसा प्रबंध किया है, ऐसा प्रबंध किया है कि अगर आप भुलाना चाहें तो भुला नहीं सकते हैं, छुड़ाना चाहें तो छुड़ा नहीं सकते हैं। चोर भी घर में आए तो वो चोरी नहीं कर सकता है। कहां बैठाया है अपने आप को? मन मंदिर में तने आप मुकाम जमाए दिया। अपना मकाम मेरे मन के मंदिर में आपने अपना मकाम वहां बनाया। वो है जगह जहां मेरा हृदय आपको बार बार पा सके, खुशी में भी और दुखी में। सुख में सुमरन ना किया,
दुख में किया याद, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। मनुष्य के साथ यही हाल होता है। क्या चाहिए हमको? बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, दीवालों पे लगाते हैं दुनिया को जिताने के लिए कि हमारा मान है, हमारा सम्मान है। अवार्ड चाहे कितने भी रखे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि सुख और दुख नहीं आएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्म नहीं होगा। वो सारी चीजें तो चोरों की तरह मनुष्य का इंतजार करती हैं। थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो और फट मारा पॉकेट, और कुछ नहीं। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखें, कहीं थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो और ले गए मार के। जो चीज मनुष्य की है, जो मनुष्य का समय है, ये सारा दुख दर्द ये मनुष्य का समय चोरी करता है। समय समय वापस नहीं आएगा। समय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है, और ये वापस कभी नहीं आएगा। जो दिन चले गया ये वापस कभी नहीं आएगा। जो सोचो, विचारो, इस बात को विचारो, अपनी जिंदगी के अंदर विचारो कि ये कभी वापस नहीं आएगा। देखो, हम किसी धर्म की निंदा नहीं करते हैं, हम किसी चीज की निंदा नहीं करते हैं। जो आदमी करना चाहे करे। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि करो जो तुमको करना है। लोग समझते हैं कि अंदर की शांति के लिए हमको बाहर के सारे दुखों को त्यागना पड़ेगा, बाहर की सारी जिम्मेवारियों को त्यागना पड़ेगा। ये लोगों की गलतफहमी है। बाहर जो कुछ भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, इनको निभाओ और अच्छी तरीके से निभाओ और पूरी तरीके से निभाओ, पर जो अंदर की जिम्मेवारी है इसको भी समझो और इसको भी अपने जीवन में निभाओ, इसको भी अपने जीवन में निभाओ। और अंदर की जिम्मेदारी क्या है? वही पंक्तियां जो तुम्हारे हृदय के पन्नों में लिखी हुई हैं कि अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन में शांति लाओ, अपने जीवन में उस बात को समझो जो बार बार तुम्हारा हृदय तुमसे कहते आ रहा है। जो राम घट घट में बैठा है उसको क्यों नहीं पहचानता हूं मैं? क्यों? कि मैंने अपनी सारी जिंदगी के अंदर और चीजों को पहचानने की कोशिश की, पर मैं कौन हूं यह मैंने पहचानने की कभी कोशिश नहीं की। सबको जानने की कोशिश की। मेरा चाचा कौन है, मेरी चाची कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, इन सबको तो पहचानने की कोशिश की। अपने दोस्तों को पहचानने की कोशिश की। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरीके से जानता हूं, पर जब मेरी बारी आती है तो मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। मैं अपने आप का दोस्त नहीं बन सका, अपने से रिश्ता नहीं जोड़ सका। तो जब भी अपने आप को देखा तो सिर्फ कहां देखा? कहां देखा? आईने में देखा। असली में नहीं देख सके, सिर्फ आईने में देखा। जब कोई गुजर जाता है ना तो और उसका अगर मान सम्मान है घर में तो उसकी फोटो लगा देते हैं। तो जो हैं घर में तो जो देखते हैं वो सिर्फ फोटो को देख सकते हैं, जीते जागते को नहीं देख सकते, क्योंकि जीता जागता कभी देखा नहीं उन्होंने।
तो सिर्फ फोटो को देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, उनके गुजर जाने के बाद तो ये तेरे नाना थे, ये तेरे दादा थे, कभी देखा नहीं, सिर्फ फोटो को देखा है। तुमने भी अपने आप को देखा है या फोटो की तरह अपना चेहरा सिर्फ शीशे में देखा है? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम मां के गर्भ में थे? तुम्हारा क्या नाम था जब तुम पैदा हुए? क्या तुम जीवित नहीं थे उस समय? तुम्हारा जीवन तभी चालू हुआ जब तुम्हारा नामकरण हुआ। उससे पहले कौन था वो? जब भूख लगती थी तो रोता था, जब भूख खत्म हो गई तो संतुष्ट हो जाता। कौन था वो? कहां है वो? कौन है वो? और किसका चेहरा देखा तुमने? किसका चेहरा देखा है उस आईने में? अरे ये तो चेहरा ही बदलता रहता है। जिसको तुम कहते हो ये मेरी सूरत है, क्या ये सूरत वही सूरत है जो तब थी जब तुम 7 साल के थे, 8 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, 20 साल के थे, 30 साल के थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, 60 साल के थे? जिसको तुम कहते हो कि ये मैं हूं, वो तो बदलता रहता है। एक समय था ना जब बाल सारे काले थे, बाल भी थे और बाल काले थे। फिर धीरे धीरे जब उम्र बड़ी होती है, होता क्या है? होता यह है कि बाल पहले जब तुम जवान होते हो तो यहां होते हैं, सिर के ऊपर, और जब उम्र बढ़ने लगती है तो यहां से छट करके और सब जगह जाने लगते हैं, जहां पहले नहीं थे वहां जाने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं, फिर सफेद होके गायब होने लगते हैं, और चेहरा बदलता रहता है। और एक समय था कि अपने को देखने में तुमको चश्मे भी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और एक समय आएगा जब खुद ही को देखने के लिए चश्मे पहनने पड़ेंगे। ये तो सब कुछ बदलता रहेगा भाई, ये तो सब कुछ बदलता रहेगा। ये तो प्रकृति है शरीर की बदलने की। पर मैं जो कह रहा हूं तुमसे वो ये कह रहा हूं कि तुम सिर्फ शरीर ही नहीं हो, कुछ और भी हो। ये तो सिर्फ एक मंदिर है, और इस मंदिर के अंदर बैठा एक ऐसा भगवान जो निरंतर है, निरंतर है। सुबह भी है, शाम में भी है, तुम्हारे दुख के समय में भी है, सुख के समय में भी है। जब तुम भ्रमित हो जाते हो तब भी वहां प्रकाश है, तुम्हारे अंदर वहां प्रकाश है। ऐसा प्रकाश है कि जब अंधेरा हो जाता है तब भी अंदर प्रकाश है। तो भाई ये है तुम्हारी जिंदगी के अंदर, ये संभावनाएं हैं कि तुम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तुम भी अपने जीवन के अंदर उस परमानंद का नाम नहीं भाई, नाम नहीं, अनुभव कर सकते हो। बात है अनुभव की। मनुष्य को अनुभव करने की जरूरत है। मनुष्य सिर्फ शब्दों पे ही नहीं रह सकता। सुनिए मेरी बात, शब्द ठीक हैं, शब्द ठीक हैं, परंतु सिर्फ शब्दों पे ही मनुष्य नहीं जी सकता है। करेला 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 रटने से मुंह में करेला नहीं आएगा। और अगर, सुनिए मेरी बात, मैं ये बात बड़े ही नम्रता से कह रहा हूं कि अगर रोटी 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 जपने से अगर रोटी आ जाती तो इस सारे संसार की भूख की समस्या का हल हो जाता।
फिर तो किसी को भूखा मरना ही नहीं पड़ता। रोटी 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 रोटी, इतना ही बहुत है। पर दुनिया के अंदर जो भूखे हैं उनको मालूम है रोटी 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 रटने से रोटी नहीं मिलती। तो भाई उनसे भी कुछ सीख लो, उनसे भी कुछ सीख लो। रोटी रटने का सब क्या कहते हैं, ये उसमें ये नहीं है कि रोटी रटी और सब कुछ हो गया, नहीं, ये तो अनुभव करने का विषय, खाने का विषय है। इसी प्रकार शांति सिर्फ ये नहीं है शांति 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 करने से शांति नहीं होगी। दुनिया के साथ यही तो हो रहा है। शांत तुम समझते हो शांति 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 रटने वालों की कोई कमी है संसार के अंदर? तो कहने से कुछ नहीं होता है, रटने वाले बहुत हैं, चिल्लाने वाले बहुत हैं, परंतु जब तक अनुभव नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा? शांति का अनुभव अपनी जिंदगी के अंदर होना बहुत जरूरी है। कितने ही लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, प्रार्थना करते हैं भगवान से, पर कभी उस भगवान का अनुभव भी किया है अपनी जिंदगी के अंदर? अंदर असली अनुभव जिसे कहते हैं, तुम्हारे अंदर तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो बन बन ढूंढे घास। यही सारी दुनिया के साथ यही हो रहा है। तेरा साईं तुझ में जो पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जो वन वन ढूंढे घास। घास में खोज रहे हैं कि ये कस्तूरी की जो सुगंध है ये किस घास से आ रही है, ये घास में नहीं है, ये तो तुम्हारे अंदर है। सब संत महात्माओं ने यही बताया है कि जिस चीज की तुमको खोज है वो तुम्हारे अंदर है। तो फिर आज बाहर कहां खोज रहे हैं? असली मूल में यही है कि ये जिंदगी, ये लिखा हुआ है उस पन्ने पे, वो जो हृदय की किताब है ना, उस पन्ने पे लिखा हुआ है, इस जिंदगी को उस परमानंद के आनंद में बिताना, उस मौज में बिताना। और अगर उस मौज में बिता दिया तो तुमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में संकोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको अपने जीवन में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने जीवन को धन्य जरूर बनाना, और यही तरीका है कि ये सचमुच में जीवन धन्य हो और हमारे जीवन में भी वो प्रकाश आए जिस प्रकाश के आने से अंधेरे का नाश हो जाता है। जिसको ये नहीं मालूम कि उसकी मंजिल कहां है, अपनी मंजिल का पता नहीं मालूम, तो सबसे जानकार आदमी भी तुम्हारे आगे खड़ा हो, तुम उससे पूछोगे कैसे? और अगर याद भी आ गया कि कहां जाना है पर पता बताने वाला नहीं है, तो फिर क्या करोगे? ऐसा मिले कोई जो ये बता दे जाना कहां है और कैसे वहां पहुंचेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति की तुमको जरूरत है तो हम हैं।
मैं यहां और चीजों के बारे में नहीं आया हूं, मैं यहां क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में सुनाने के लिए नहीं आया हूं। बात है तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की नहीं, तुम्हारे देश की नहीं, तुम्हारे नगर की नहीं, तुम्हारे गांव की नहीं, तुम्हारी, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में ये श्वास आता है, उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति के शरीर में क्या कहा है कि घट घट मोरा साइया सुनी सहज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए। बात है तुम्हारी। बात करने वाले बहुत हैं, उनमें से हमारा नाम मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ बात करने के लिए ही नहीं आए हैं।